दोस्तों अगर आप भी केएल राहुल को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के पहले दिन केएल राहुल टीम इंडिया के संकट मोचक बने। उन्होंने भारत को बिखरने से बचाया तो पूरी दुनिया राहुल की अद्भुत बल्लेबाजी की मुरीद हो गई। यहां तक कि अब खुद महेंद्र सिंह धोनी से लेकर एबी डिविलियर्स तक, यहां तक कि सचिन से लेकर गंभीर और शोएब अख्तर ने भी अब राहुल की जुझारू पारी पर जो कह दिया है, उनकी बातें सुनकर तो आप भी राहुल के फैन हो जाएंगे। तो आखिर कैसे राहुल ने इन दिग्गजों का दिल जीत लिया, उन सभी के बयान हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि राहुल, रोहित और कोहली में कौन है सबसे बेहतरीन बल्लेबाज? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों टी20 और वनडे में जबरदस्त प्रदर्शन करने के बाद अब क्रिकेट के ओरिजिनल क्लासिकल टेस्ट मैचेस में भारतीय खिलाड़ी इतिहास रचने के लिए तैयार थे। लेकिन ऐसे ही थोड़ी ना टीम इंडिया आज तक अफ्रीका में टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाई। इसका बहुत बड़ा कारण है और ये हमें सेंचुरियन के मैदान पर पहले टेस्ट मैच में देखने को मिला, जहां अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले टीम इंडिया को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। और आपको बता दें कि भारतीय बल्लेबाज बेहद खुश थे। सभी ने सोचा कि ये अपने बल्ले से तबाही मचा देंगे और पहले ही दिन भारतीय टीम 300 से 400 रन बना देगी। लेकिन सच्चाई तो ये साबित हुई कि भारतीय टीम के लिए 200 रन बनाना भी नामुमकिन साबित हो गया था। केवल 24 रनों पर ही टीम इंडिया ने अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को खो दिया था। भारतीय टीम की हालत खराब थी। हालांकि विराट कोहली ने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर 68 रनों की पार्टनरशिप की, लेकिन लंच होते होते ये दोनों बल्लेबाज भी पवेलियन लौट गए और स्कोर बोर्ड पर केवल 107 रन थे और हमारे टॉप 5 बल्लेबाज या कहें कि आधी टीम पवेलियन में बैठी थी। ऐसे में भारतीय टीम के लिए संकट मोचन बने केएल राहुल। दूसरी तरफ से कोई भी उनका साथ निभाने को तैयार नहीं था। लेकिन ये खिलाड़ी तो जैसे हार मानने को तैयार नहीं था। आपको बता दें कि अकेले ही उन्होंने अफ्रीकी गेंदबाजों पर काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। अपने सामने आने वाले सभी गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई की और परिस्थितियों के मुताबिक संभल कर बल्लेबाजी की और अपना आक्रामक रुख दिखाया। केवल 80 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। फिर पहले दिन भारतीय टीम को उन्होंने ऑल आउट होने से बचाया और 59 ओवरों में 208 रनों तक पहुंचा दिया, जहां राहुल ने 10 चौके और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 70 रन बना दिए और दिन का खेल खत्म होने तक नाबाद बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्हीं की वजह से भारतीय टीम अभी भी अफ्रीका से मुकाबला करने की स्थिति में है। तभी तो उनकी अद्भुत बल्लेबाजी ने हर किसी का दिल जीत लिया। यहां तक कि सबसे पहले गॉड ऑफ क्रिकेट यानी कि सचिन तेंदुलकर ने कहा कि केएल राहुल तकनीक के मामले में सबसे बेस्ट खिलाड़ी हैं। रोहित और कोहली से भी बेहतरीन क्लासिकल अंदाज में राहुल बल्लेबाजी करते हैं। जब ये पूरी लय में होते हैं तो उन्हें देखना अपने आप में एक ट्रीव की तरह होता है। यदि आज राहुल नहीं होते तो भारतीय टीम हो सकता है कि 150 रन से पहले ही ऑल आउट हो जाती और आज उनकी ये पारी दिखाती है कि ये कितना महान, काबिल और महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। तो वहीं खुद अफ्रीकी दिग्गज एबी डिविलियर्स भी उनसे काफी प्रभावित नजर आए। उन्होंने आगे कहा कि राहुल की ये खूबी मुझे पसंद है। परिस्थितियों के हिसाब से अपने खेल में बदलाव करना राहुल से बेहतर कोई नहीं जानता। टी20 में उनसे बेहतरीन बल्लेबाज कोई नहीं है। वनडे में उनका कोई सानी नहीं है और टेस्ट क्रिकेट में यदि आज राहुल नहीं होते तो टीम इंडिया को हम बहुत पहले ही ऑल आउट कर देते। हमारे और जीत के बीच में केवल केएल राहुल है। मुझे उनकी बैटिंग देखने में काफी मजा आया, इस बात को मैं झुठला नहीं सकता, वो कमाल के थे। यहां तक कि गौतम गंभीर का कहना है कि केएल राहुल केवल इंडियन टीम की नहीं बल्कि दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं। उनके जैसा दूसरा खिलाड़ी हमारी टीम में हो नहीं सकता। उनका न केवल इंटेंट हमेशा पॉजिटिव रहता है बल्कि वो मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी भारतीय टीम के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और मैच पलटने का दम रखते हैं। यही उन्हें सबसे खास बनाता है। मैं गर्व से कह सकता हूं कि यदि अभी टीम इंडिया मैच में जिंदा है तो वो केवल केएल राहुल की वजह से। तो वहीं पाकिस्तान के दिग्गज शोएब अख्तर का मानना है कि केएल राहुल अपने आप में एक बेहद प्रतिभावान खिलाड़ी है। इस बात में कोई भी शक नहीं है कि माशाअल्लाह जब भी वो पूरी तरह से लय में होते हैं तब उन्हें देखने में मजा आ जाता है। अफ्रीकी गेंदबाज कितनी खतरनाक बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए और इतनी बार उनके शरीर पर गेंद लगी, लेकिन उन्होंने दिखाया कि टेस्ट मैच खेला जा सकता है और इसका बेहतरीन उदाहरण उन्होंने पेश किया। तो वहीं अंत में खुद महेंद्र सिंह धोनी का कहना है कि राहुल की बराबरी कोई नहीं कर सकता। उसे जो भी रोल दिया जाता है वो हमेशा उसे निभाता है, चाहे उससे ओपन करवा लो या फिर फिनिश। हर मामले में राहुल अव्वल है। उनकी यही खूबी उन्हें सबसे स्पेशल बनाती है। उन्होंने ही टीम इंडिया को ऑल आउट होने से बचाया था और उन्हीं की वजह से हम अभी भी मैच जीत सकते हैं। बहुत अच्छे राहुल, हम सभी को आप पर गर्व है। तो दोस्तों सच में केएल राहुल ने पूरे मैच का पासा ही पलट दिया। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि राहुल इस टेस्ट मैच में शतक लगा पाएंगे या फिर नहीं? इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क क्रिकेट स्टेडियम में खेल रही है।
जिसके दौरान साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बाउआ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो कि बिल्कुल सही साबित हुआ क्योंकि भारतीय टीम के 24 रन पर 3 बड़े विकेट गिर गए। आपको बता दें कि इस मैच में भारतीय टीम 6 बल्लेबाज और 5 गेंदबाज के साथ मैदान पर आई, जहां भारत की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा ने अपना पहला मैच खेला। इस बीच भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल मैदान पर आए। दूसरी तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत रबाडा ने की और इस दौरान पहले ओवर में अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने शानदार चौका लगाकर अपना और टीम का खाता खोला। तो वहीं दूसरे ओवर में मार्को जेनसन के सामने रोहित शर्मा ने 1 रन बटोरकर अपना खाता खोला और उनकी गेंदबाजी की शुरुआत हुई। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, लेकिन 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए रबाडा ने भारत को पहला झटका 13 रन पर दे दिया, जब उन्होंने एक छोटी गेंद डालकर भारतीय बल्लेबाज और कप्तान रोहित शर्मा को पुल शॉट खेलने पर मजबूर किया और उन्हें बाउंड्री पर खड़े बर्गर के हाथों कैच आउट कराया। इस दौरान कप्तान रोहित शर्मा 14 गेंद पर 1 चौके की मदद से 5 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी करने शुभमन गिल आए, जिन्होंने 1 रन के साथ अपना खाता खोला। तो दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने 8वें ओवर में बर्गर आए, जिन्होंने अपने पहले टेस्ट ओवर में 4 रन बटोरे। लेकिन इस बीच 10वें ओवर में बर्गर ने भारत को दूसरा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में दे दिया। इस दौरान उन्होंने यशस्वी जायसवाल को लंबी गेंद डाली और ड्राइव शॉट खेलने पर मजबूर किया। इस दौरान यशस्वी जायसवाल 37 गेंदों पर 4 चौके की मदद से 17 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद अब बल्लेबाजी करने विराट कोहली मैदान पर आए, जिन्होंने गिल के साथ मिलकर टीम को संभालने का प्रयास किया। लेकिन शुभमन गिल 11वें ओवर में गेंदबाज बर्गर के सामने विकेटकीपर के द्वारा कैच आउट हो गए। इस दौरान शुभमन गिल के दस्तानों से हल्की सी गेंद लगी, जो विकेटकीपर के हाथों में जा पहुंची। हालांकि एम्पायर ने नॉट आउट करार दिया, लेकिन अफ्रीका ने रिव्यू लेकर फैसले को बदलवा दिया और शुभमन गिल 12 गेंदों पर मात्र 2 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर आए, जिन्होंने विराट कोहली के साथ मिलकर टीम को संभाला। इस बीच 12वें ओवर में दोनों बल्लेबाज ने अपना अपना खाता चौके के साथ शाही अंदाज में खोला। हालांकि 13वें ओवर में श्रेयस अय्यर का 4 रन के स्कोर पर पॉइंट पर मार्को जेनसन ने आसान सा कैच छोड़ दिया और उन्हें जीवन दान दिया। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली को टोनी दे जॉर्जी ने जीवन दान दे दिया। इस दौरान टोनी ने स्क्वायर लेग पर खड़े रहकर विराट कोहली का 4 रन के स्कोर पर आसान सा कैच छोड़ दिया। हालांकि दोनों बल्लेबाजों ने मिले हुए जीवन दान का फायदा उठाया और मिलकर 68 रन की साझेदारी की, जहां 22वें ओवर में दोनों के बीच 50 रन से ज्यादा की साझेदारी हो गई और 24वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने मैच का पहला छक्का लगाया। हालांकि पहले सत्र यानी कि 26वें ओवर के साथ ही यहां पे ये पहला सत्र समाप्त हुआ, जहां पे 51 रन 3 विकेट के नुकसान पर भारत ने बना दिए। वहीं लंच के बाद जब दूसरे सत्र का खेल प्रारंभ हुआ तो आते ही पहले ही ओवर में रबाडा ने बड़ी सफलता दिलाई और 68 रनों की साझेदारी को तोड़ दिया, जहां उन्होंने श्रेयस अय्यर को 50 गेंद पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 31 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए केएल राहुल मैदान में आए, तो दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली को भी रबाडा ने 31वें ओवर में विकेटकीपर वैरेंट के हाथों कैच आउट करा दिया। इस दौरान विराट कोहली 64 गेंदों पर 5 चौके की मदद से 38 रन बनाने के बाद विकेटकीपर के हाथों बाहर जाती हुई गेंद पर कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन आए, जो ज्यादा देर तक टीम को संभाल नहीं पाए और 35वें ओवर में रबाडा के सामने 11 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 8 रन बनाकर मल्डर के हाथों कैच आउट हो गए। अब बल्लेबाजी करने के लिए शार्दुल ठाकुर आए, जिन्होंने राहुल के साथ मिलकर 43 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की। इस बीच 45वें ओवर में केएल राहुल ने अपना पहला छक्का लगाया, तो वहीं पे बल्लेबाज शार्दुल ठाकुर 47वें ओवर में 33 गेंदों पर 3 चौके की मदद से 24 रन बनाकर रबाडा की गेंद पर डीन एल्गर के हाथों कैच आउट हुए। तो वहीं बल्लेबाजी करने जसप्रीत बुमराह आए। हालांकि दूसरे सत्र की समाप्ति के साथ भारत ने 176 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना दिए और जैसे ही तीसरा सत्र आरंभ हुआ तो गेंदबाजी की शुरुआत बर्गर ने की, जहां केएल राहुल ने तूफानी बल्लेबाजी की। इस दौरान केएल राहुल ने 1 छक्का और 1 चौका लगाकर अपना अर्धशतक 80 गेंदों पर पूरा किया। तो दूसरी तरफ से बैटिंग कर रहे जसप्रीत बुमराह 19 गेंदों पर 1 रन बनाकर 55वें ओवर में मार्को जेनसन के द्वारा क्लीन बोल्ड हो गए। हालांकि 58वें ओवर में केएल राहुल ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 2 गेंदों पर 2 चौके लगाए और 200 रन का आंकड़ा भी बड़े आसानी से टीम को पार करवा दिया। इसी के साथ ही दोनों बल्लेबाज आगे बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन 59वें ओवर में बारिश के चलते मैच को रोकना पड़ा। ऐसे में 59वें ओवर की समाप्ति तक 208 रन 8 विकेट के नुकसान पर बना दिए और जैसी बल्लेबाजी चल रही थी उसे देखकर लग रहा था कि भारतीय टीम 240 रन पर ऑल आउट हो जाएगी और दिन की समाप्ति तक साउथ अफ्रीका की टीम के 1 या 2 विकेट गिरा देगी। तो दोस्तों, भारतीय टीम की पहली पारी में घटित हुई बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेलने के लिए
सेंचुरियन के मैदान पर भारतीय क्रिकेट टीम उतर चुकी है और आज तक का इतिहास गवाए के साउथ अफ्रीका में भारत ने टेस्ट सीरीज तो नहीं जीती,